देश के बैंकों में पैसे की कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस कदम के तहत बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डालने का फैसला लिया गया है। यह फैसला क्यों लिया गया है? क्योंकि मार्केट में तरलता बढ़ सके, यानी कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन एक तरीके का एक मेथड है जिसमें कि तरलता, दबाव और ऊंची ब्याज दरों के मामले में मौद्रिक नीति के एक सक्रिय और लचीले दृष्टिकोण को दर्शाने वाला यह कदम है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें तरलता क्या होती है, उसके बाद एक एक करके समझेंगे कि आरबीआई इस लिक्विडिटी को किन किन माध्यमों से बढ़ाने की घोषणा उसने की है और ये ऐसा करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है आरबीआई का एक्शन, जिसमें कि 2 लाख करोड़ रुपए वो क्या करेगा, 2 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में इसको डालेगा। अब देखिए, बैंकिंग सिस्टम में तरलता की बात करें तो बहुत सामान्य भाषा में अगर आप समझें तो आसानी से इस्तेमाल होने वाली नकदी को तरलता कहते हैं। बैंकों के पास ऐसी नकदी जिसका वो आसानी से इस्तेमाल कर सके उसको तरलता कहेंगे। जिस बैंक के पास ऐसी नकदी जितनी ज्यादा होगी हम कहेंगे कि उसकी लिक्विडिटी उतनी बेहतर है, उतनी ज्यादा है, जिससे कि वो रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं, रोजमर्रा के जो लेन देन होते हैं, जैसे अल्पकालिक जरूरतें होती हैं, उसमें वो बैंक सहजता से उस नकदी का इस्तेमाल कर सके। जैसे कि ग्राहक को लोन देना है तो उस नकदी का इस्तेमाल वो कर लेगा, एटीएम में पैसा भरवाना है तो वो कर लेगा। तो पैसा जितना इस तरह का बेहतर होगा उस बैंक में हम कहेंगे कि उसकी तरलता, उसकी लिक्विडिटी उतनी अच्छी है। और जिसके पास इस तरह की नकदी कम होगी तो वो रोजमर्रा के कामकाज बाधित होंगे तो उसकी लिक्विडिटी प्रभावित होगी, यानी कि कम होगी। अब जब कमी होगी तो क्या करेगा, तो वो आरबीआई से उधार लेगा और आरबीआई बदले में क्या करेगा, उसको पैसे देगा, तो उसकी नकदी फिर बढ़ेगी। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में उस बैंक को तरलता घाटा होगा, यानी कि लिक्विडिटी का घाटा होगा। और जब उस बैंक के पास ऐसी राशि ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो जरूरत से ज्यादा जब होगा तो वो उस पैसे को सरप्लस होगा, यानी अधिशेष होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, तरलता, यानी लिक्विडिटी अधिशेष की कंडीशन होगी। वो आरबीआई के पास जमा कर देगा उसको या आरबीआई को ऋण देगा। तो आरबीआई के लिए ऋणदाता की भूमिका में जब आएगा बैंक तो हम कहेंगे कि वो लिक्विडिटी अधिशेष की स्थिति है। और जब कमी की स्थिति में बैंक होते हैं तो हम कहते हैं कि तरलता घाटा है। मोटे तौर पर, साफ तौर पर, आसान भाषा में कहें तो बैंकों के पास ऐसी नकदी जिससे कि वो रोजमर्रा के कामकाज आसानी से कर पाते हैं, चाहे वो बैंक में एटीएम में पैसे डालना हो या लोगों को उधार देना हो। तो अब इसी तरलता में जब कमी आती है तो उसके प्रभावों से निपटने के लिए अभी फिलहाल आरबीआई ने क्या कदम उठाया है, तो आरबीआई ने ये निर्णय लिया है कि इस लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या कहा है, तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी कि जो राशि है वो राशि कितनी है, वो राशि काफी ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बात कही गई है। तो इसके माध्यम से ये लिक्विडिटी बढ़ाने की बात यहां पर की गई है। अब देखिए यहां पर अब समझते हैं कि ये कैसे बढ़ाया, किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो इसके अलग अलग चरण है, उसको हम समझेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है इन चरणों को समझना, ठीक उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे आपके लिए ये कोर्स महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए जो कोर्स लाए हैं, इस कोर्स के माध्यम से आगामी यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप तैयारी करके ठीक तरीके से बैठना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो एग्जामिनेशन को आपकी बुनियादी तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इस कोर्स की अभी जो कीमत थी वो 31,500 हो गई थी। छूट के बाद ये कीमत आपको मिल रही थी 22,050 रुपए में। लेकिन 27 जनवरी तक जो आपके पास अवसर है, उस अवसर में इसमें 10% और छूट आपको मिल जाएगी। इस छूट के अलावा ये 30% छूट आपको मिल रही है। इसके अलावा जब कूपन कोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 10% अतिरिक्त छूट मिलेगा। अब ये कूपन कोड क्या है, तो अमिताभ ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आप जब परचेस करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगा, वहां ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इस कोर्स की खासियत क्या है, 1250 प्लस घंटों की कक्षा मिलेगी, 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करता हुआ क्लासेस के एक्सेस के साथ साथ आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। साथ साथ 18 क्लास टेस्ट, आपको जो टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के वो होंगे। और जीएस की संपूर्ण तैयारी, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी, पूरे सिलेबस को इस ठीक तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। अब बैच की बात कर लें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच है। और शुरुआत आप देख रहे हैं हिंदी माध्यम 3 फरवरी, इंग्लिश मीडियम 4 और इंग्लिश मीडियम 5 फरवरी से बैच की शुरुआत हो रही है। तो कूपन कोड अमिताभ का इस्तेमाल करके आप 10% अतिरिक्त डिस्काउंट पाएंगे, जो 30% अभी मिल रहा है उसके अलावा। तो इस कोर्स को आप, लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से भी आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, इस एक्शन में किस किस तरीके से ये पैसे जो है बैंकों को दिए जाएंगे, लिक्विडिटी को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। तो सबसे पहला है वीआरआर। आप देख रहे हैं वीआरआर क्या है, तो वेरिएबल रेपो रेट इसको कह रहे हैं। इसके तहत कितना दिया जाएगा, तो 25,000 करोड़ रुपए।
तो 25,000 करोड़ यानी कि ये कितने दिन के लिए दिया जाएगा, तो ये 90 दिन के लिए दिया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है। तो बैंक जो है आरबीआई से कुछ समय के लिए ये पैसे उधार के तौर पर प्राप्त करेगा। कुछ समय इसीलिए कहा गया क्योंकि 90 दिन के लिए ये दिया जा रहा है, और इसकी डेट भी देखिए 30 जनवरी 2026 को ये दिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो बदले में ये क्या करेंगे बैंक, अब बैंक आरबीआई अगर पैसे देगा तो बदले में कुछ सिक्योरिटी के लिए रखेगा। तो इससे पहले जो सरकारी बॉन्ड थे इनके पास, सरकारी बॉन्ड मतलब भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो कि एक वायदे के अनुसार होता है, जिसमें निवेशकों से पैसा जब लेती है सरकार तो उनको एक बॉन्ड देती है कि हम अमुक तिथि पर, एक सिक्योरिटी का कागज समझ लीजिए, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी के कागज को अब क्या करेंगे, ये बैंक रखेंगे आरबीआई के पास, और बदले में आरबीआई कहेगा कि ठीक है 90 दिन के लिए आप हमसे ये पैसे ले लो। तो इसके तहत यहां पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट जो होता है इसकी नीलामी होगी, यानी कि इसको दिया जाएगा 30 जनवरी 2026 को। अब इसके अनुसार क्या होगा, तो ब्याज दर इसमें तय नहीं होती, इसीलिए वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसमें ब्याज दर तय नहीं होगी। नीलामी शब्द भी यहां लिखा गया, बिडिंग होगी, बिडिंग लगाई जाएगी। अब जिस दर पर डिमांड ज्यादा होगी उसी दर पर पैसा अमूमन तय होता है, उसी के आसपास की रेट जो होती है, दर होती है, वो फिक्स कर दी जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो पहला हो गया वेरिएबल रेट, जो रेपो है इसके अनुसार आपको जो है पैसा वो दिया जाएगा। दूसरा आपका है, जो दूसरा तरीका आप देख रहे हैं, यूएसडी आईएनआर खरीद बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप। इसमें क्या होगा, तो इसमें ब्याज दर, अगर इसकी बात करें यूएसडी आईएनआर खरीद बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप की बात करें तो 10 बिलियन डॉलर, लगभग 10 अरब यहां पर जो है इसके तहत दिया जाएगा, और 3 वर्ष यानी कि 4 फरवरी 2026 को दिया जाएगा और 3 साल के लिए दिया जाएगा। ये लंबे समय के लिए दिया जाएगा। यानी कि फॉरेक्स स्वैप के तहत आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से डॉलर को खरीदता है और बदले में पैसा देता है। ये कब की कंडीशन है, जब बैंकों के पास डॉलर तो है लेकिन बैंकों के पास रुपया नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, डॉलर इनसे ले लेगा और बदले में इनको क्या देगा, इनको रुपए जो है दे देता है। इससे क्या होता है कि तय समय बाद जो आरबीआई है वो क्या करेगा, उस डॉलर को बेच देता है। बैंकों को लंबे समय के लिए रुपए मिल जाते हैं, यानी कि उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उनकी तरलता बढ़ जाती है। मान लीजिए कि बैंक के पास डॉलर है लेकिन उसके पास रुपया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा, उनसे डॉलर ले लेता है और रुपए जो है उनको दे देता है। तो इससे उनकी लिक्विडिटी फिलहाल कामकाज करने के लिए बढ़ जाती है। तो ये 4 फरवरी 2026 को। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको ओएमओ भी कहते हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर बात करें, ओएमओ की बात करें, तो इसके तहत आरबीआई सरकारी बॉन्ड को क्या करता है, खरीदता है या बेचता है। आरबीआई अगर खरीद करेगा तो बाजार में पैसा बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड लेगा और पैसा देगा तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, और अगर आरबीआई इसको बेचता है तो मार्केट से पैसा कम होता है। सीधी सी बात, इसका सीधा फंडा याद रखिए कि जहां भी ओएमओ होगा यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई अगर बॉन्ड को क्या करेगा, खरीदेगा, तो जब बॉन्ड खरीदेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, और जब बॉन्ड को आरबीआई बेचता है इसका मतलब पैसा कम होता है। तो 1 लाख करोड़ सरकारी बॉन्ड फिलहाल यहां पर क्या करने वाला है, आरबीआई यहां पर खरीदने वाला है, और जब खरीदेगा तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये 2 किस्तों में होगा, पहली किस्त में 50,000 करोड़ और दूसरी किस्त में कितना होगा, दूसरी किस्त में फिर से 50,000 करोड़। पहली किस्त जो है 5 फरवरी को और दूसरी 12 फरवरी को। तो आरबीआई बैंकों से खरीदेगा, बदले में बैंकों को नकद देगा। उस पैसे से बैंक क्या करेंगे, जो लोगों को कर्ज दे पाएंगे, लोन दे पाएंगे और रोजमर्रा के कामकाज कर पाएंगे, यानी कि बैंकों की जो हम कह सकते हैं तरलता है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से ये 3 तरीके हैं, जिसमें कि वीआरआर हो गया आपका, यूएसडी आईएनआर खरीद बिक्री विदेशी मुद्रा स्वैप हो गया, और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। इनके माध्यम से सरकार ने फिलहाल ये निर्णय लिया है कि वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करने के लिए, जिससे कि तरलता दबाव जो है मौजूदा समय में वो कम हो सके, और ऊंची ब्याज दरों के मामले में जो मौद्रिक नीति है उसमें एक सक्रिय और फ्लेक्सिबल जो दृष्टिकोण है वो अपनाते हुए ये कदम उठाए गए हैं आरबीआई के द्वारा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक सूचना और है कि रिपब्लिक डे सेल के माध्यम से आपको 27 जनवरी तक मिल रही है आईएसडीएस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स मेंस लाइव ऑनलाइन पर 50% की विशेष छूट। अब देखिए ये 27 जनवरी तक ही उपलब्ध है, इस छूट का लाभ आप उठाइए। इसमें किस्त की सुविधा भी है, 30,000, 15, 10, 10,000 की किस्तों के साथ भी इसका लाभ उठा सकते हैं। क्यों आपको ये कोर्स लेना चाहिए, तो 500 प्लस घंटों की रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें मिल रही हैं, 3 वर्षों तक कोर्स की वैलिडिटी है, असीमित व्यू टाइम है, साथ साथ अनुभवी शिक्षक और सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है उसके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर दीजिए।
उसके बाद आपकी सीट सुनिश्चित हो जाएगी। आपको फिर भी अगर कोई दुविधा लगती है तो हमारा नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं तो सारे कोर्सेज की किस पे कितना डिस्काउंट है, कौन कोर्स के लिए आपके लिए उपयुक्त है, क्या उसकी खासियत है, सब कुछ वहां से मिल जाता है। उस कोर्स को परचेज करने के लिए अभी आप वहां से जा सकते हैं। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज का अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। वेरिएबल रेट रेपो जो है, वीआरआर नीलामी के तहत आरबीआई ने कितनी राशि और कितनी अवधि के लिए घोषणा की है, ये आपको बताना है। 50,000 करोड़ 30 दिन, 25,000 करोड़ 90 दिन और 1 लाख करोड़ 1 वर्ष या 10,000 करोड़ 180 दिन। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। दृष्टि आईएएस यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध हैं। साथ साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया, यूट्यूब चैनल को कर लीजिए, हमारे परिवार में शामिल हुई है और हमारी वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलते रहे। और आपका एक प्रयास हमें और ज्यादा प्रोत्साहन देता है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।